हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान एस। सो डियर स्टूडेंट, 2026 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की कहानी खत्म और 2027 की प्रिपरेशन स्टार्ट। देखिए, सबसे बड़ी मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं, जो हम लोग भी एज ए स्टूडेंट करते थे, वो ये कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन खत्म हुआ, रिलैक्स हो गए साहब, है ना, कहीं घूमने चले गए, 3-4 महीने वेस्ट कर दिए, राइट, इधर उधर की बातें करने लग गए या फिर जॉब के अंदर थोड़ा बिजी हो गए। और फिर जब अक्टूबर नवंबर का महीना आया तो वापस से हमारे अंदर की तंतु जगे कि यार हमें क्या करना चाहिए, वापस से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। चलो भाई, वापस अब टाइम आ गया प्रिपरेशन स्टार्ट करने की। और जो गलतियां पिछली बार करी थी वही गलतियां आपके सामने अगली साल भी आपके सामने आ जाती है। क्यों ना हम जो भी अभी हमारी लाइफ के अंदर हुआ है, ठीक है, जो भी बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं उनके लिए बात कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर, वो हम वापस से अपनी एक प्रिपरेशन स्टार्ट करें। क्योंकि हम मेहनत तो कर ही रहे थे, मेहनत कर रहे थे, एक रिदम हमने बना लिया था, उस रिदम को टूटने ना दे। आप चाहे टूटने दें उसको, पर हम चाहेंगे अपनी तरफ से पूरा पूरा कोशिश करें कि उस रिदम को हम टूटने ना दें और अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। यूट्यूब के अंदर 1.5 ईयर करंट अफेयर्स हैं, वो अभी स्टार्ट कर देते हैं ना, क्या दिक्कत है ना। बच्चे पढ़ तो रहे हैं और थोड़ी मेहनत कर लेंगे हम। और इस बार तो स्पोर्ट्स वाला भी कवर करना है, इस बार तो पिक्चर भी कवर करनी है, फिल्म भी कवर करनी है, तो बहुत सारी चीजें हमको कवर करनी है इसके अंदर। खैर, इन सब के बारे में बात करते हैं। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो चेयरमैन साहब है ये खुद कह चुके हैं। देखो, इस साल है ना, मैं बच्चों को बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। पिछली बार मैं बच्चों को बोलता था, तुम कहा था इतनी बार ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, पर तुमने नहीं पढ़ा। इस बार मैं बच्चों को बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। बच्चों, तुम्हारी गलती नहीं है इसके अंदर, गलती यूपीएससी की हो सकती है, राइट। और यूपीएससी ने अपनी गलती मानी भी, ऐसे कि गलती नहीं मानी, उन्होंने कहा है, अभी हम बताएंगे क्या कहा इन्होंने, राइट। तो उन्होंने गलती मान ली है, तो मैं आपको क्यों क्रिटिसाइज करूं फालतू में, राइट। तो हमारे बच्चों ने जैसे ज्योग्राफी पढ़ी थी बहुत अच्छे से, पॉलिटी पढ़ी थी, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी थी, ये सब्जेक्ट गायब ही कर दिए यूपीएससी ने, ठीक है। हाँ, बट श्योर है, ये हम बात अब आपको श्योर कह सकते हैं, इतना क्रिटिसिज्म हुआ कि यूपीएससी के चेयरमैन को भी सामने आना पड़ा और उनको बोलना पड़ा कुछ, राइट। और यहाँ पर इस बात की गारंटी है कि अगले साल यूपीएससी इस तरह की नहीं करेगी। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगले साल पेपर जो होगा दैट इज बैलेंस पेपर, टिपिकल होगा पर बैलेंस्ड होगा, है ना। सारे सब्जेक्ट्स को उसके अंदर कवर करा जाएगा। हम भी कहते हैं यूपीएससी यार तुम सबसे टफेस्ट पेपर बनाओ, बहुत टफेस्ट पेपर बनाओ, बट उसके अंदर एक काम कर दो भाई साहब, सारे सब्जेक्ट्स को वेटेज दे दो। हम ऐसा नहीं कि पॉलिटी रटते रहे, 60 दिन तक मैंने पॉलिटी पढ़ाई है, तुम एक भी क्वेश्चन उसके अंदर से नहीं पूछो, और पूछो तो इस तरह का क्वेश्चन पूछ लो जो कि बहुत ही सिंपल हो। ये बात नहीं बनती भाई, यूपीएससी हार्ड बनाओ क्वेश्चन, बट वेटेज सही दो, राइट। तो देखिए इनके चेयरमैन क्या कहें और इनके बेसिस पे हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, मैं बताऊंगा। वैसे तो हमारा तो यही चलता है, ये सिस्टम चलता है जो ये बोल रहे हैं, और इसीलिए हमारे पेपर के अंदर से क्वेश्चंस बने हैं बहुत सारे, राइट। यहाँ पर देखिए, यूपीएससी के चेयरमैन डॉक्टर अजय कुमार जी ने बोला है, राइट, है ना। इन्होंने क्या बोला है ये अपन इसके अंदर अंडरस्टैंड कर लेते हैं। यूपीएससी के चेयरमैन डॉक्टर अजय कुमार जी ऐसे बोलते हैं, आई अंडरस्टैंड दिस ईयर प्रीलिम्स फेल्ट क्वाइट टफ, ठीक है, ये भी मान रहे हैं, एंड चैलेंजिंग। आज से पहले तो कभी कहा नहीं, पर इस बार कह रहे हैं कि बहुत टफ था। क्वाइट टफ मतलब बहुत टफ, राइट, है ना, और चैलेंजिंग था। फॉर मेनी एस्पिरेंट, ऐसे नहीं लिखा फॉर फ्यू एस्पिरेंट, फॉर मेनी एस्पिरेंट, बहुत सारे एस्पिरेंट्स के लिए, मतलब मेजोरिटी लोगों को ये टफ ही लगेगा और चैलेंजिंग लगेगा, इसलिए इस तरह से बोल रहे हैं। इन सच सिचुएशन द ऑफिशियल प्रोविजनल की होनी चाहिए जिससे कि क्लियरिटी हो। चलो, ये सेकंड लाइन तो ऐसी है, पहली सेकंड लाइन तो पहले हो गई थी कि भाई ऑफिशियल प्रोविजनल की देगा यूपीएससी, राइट। बट यहां पर देखो, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन फेल्ट क्वाइट टफ, राइट। इस चीज से हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि हम करें क्या साहब, राइट। बट इनकी एक और लाइन है जिससे हमें ये समझ में आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, राइट। तो आप यहां पर देखें, सेकंड लाइन इनकी है, यूपीएससी चेयरमैन एक्सप्लेन्स सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2026 पेपर्स, और अनप्रेडिक्टेबल ये बोल रहे हैं इसके अंदर। एंड ये ऐसे बोल रहे हैं कि देखो कहां से, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक जो कि सीधे सीधे एनसीईआरटी है, मैंने भी आपको बताया था किस तरह से एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आया। गवर्नमेंट वेबसाइट्स, ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है। हमारे करंट अफेयर सारे गवर्नमेंट वेबसाइट से गए। मैं 2020 से करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ बच्चों, है ना, 1.5 ईयर करंट अफेयर से 2020 से चल रही। और उसके अंदर मैं हमेशा बोलता हूँ कि गवर्नमेंट सोर्सेज से, गवर्नमेंट वेबसाइट से, जब तुमको पढ़ाता हूँ तो गवर्नमेंट वेबसाइट दिखाता हूँ। तो मूर्ख तो नहीं हूं मैं, राइट। इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना रिसर्च कर रहा हूँ, तो फालतू में तो नहीं कर रहा क्वेश्चन, और हर साल इसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं,
प्रेस रिलीज, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पीबीआई न्यूज, पीआईबी न्यूज मैं आपको कवर कराता हूँ, रेप्यूटेड न्यूज़पेपर्स, ये सब हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। ऑलरेडी वी आर डूइंग इट, बट अब हम थोड़ा सा और एग्रेसिवली इसको करेंगे कवर्स, राइट। तो अभी मेरे को यह है कि हम कवर कर रहे हैं वो तो हम बाद में बताएं आपको, अभी आपको क्या करना चाहिए और आपके लिए अभी क्या एक मोटिवेशनल फैक्टर होना चाहिए जो कि आपकी यूपीएससी सीसी 2027 के अंदर पूरे फ्यूल की तरह काम करे, ठीक है। अब यूपीएससी ने कर दिया तो हमें बदला तो लेना है, राइट। तो रिवेंज हमको लेना है और बहुत ही स्टाइल से रिवेंज लेना है, राइट। तो यहाँ पर देखो, ये पिक्चर देखोगे तो आप इसको समझ पाओगे बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को। देखो ये एक पर्सन है, ये रात दिन मेहनत करता रहा करता रहा करता रहा, इसको खोद खोद के इसने इस तरह से कर दिया और इसकी उम्र भी देखो कितनी हो गई, राइट। बट इसको हीरे मिले नहीं, राइट। यहां से ये स्टार्ट करता, अब जब इसको हीरे मिलने वाले थे ना तब ये क्विट कर गया। समझ में आ रहा है? देखो थोड़ा सा एफर्ट और लगाता, राइट, ये पर्सन अगर थोड़ा सा एफर्ट और लगाता ना तो इसको हीरे मिल जाता, जिसके लिए पूरे दिन भर मेहनत कर रहा था। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यही आप हो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड योर स्टूडेंट्स। आपको थोड़ी सी मेहनत और करनी है, ये मेहनत और करनी है, ये वाली मेहनत और कर लोगे आप, हो सकता है ना, अभी क्विट ना करो प्लीज। आप समझो कि यूपीएससी सीएससी इज क्रूवल, ठीक है, बट क्रूवल लोगों का भी अंत होता है, राइट, डोंट वरी, राइट। तो इसके अंदर क्विट करने की आपके अंदर फीलिंग अगर आ रही है कि हम यूपीएससी सीएससी क्विट कर लेते हैं, नहीं, मत करो। एक साल और दो, इतनी मेहनत करी आपने, एक साल और देना चाहिए। बहुत ही सिस्टमेटिक तरह से अपन स्टडी करेंगे ना, क्या दिक्कत है ना, सिस्टमेटिक तरह से स्टडी कर लेंगे। और यूपीएससी के चेयरमैन बोल रहे हैं स्टैंडर्ड बुक्स टेक्स्ट, वैसे तो हम वो यूज करते हैं, बट इस बार बहुत एग्रेसिवली करेंगे, राइट। अब आता है प्लान के बारे में कि हमारा क्या प्लान होना चाहिए। प्लान शुड बी स्मार्ट। एक वर्ड में बोलूं तो हमारे स्मार्ट प्लान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम गधे की तरह मेहनत कर रहे हैं, नो, हमें स्मार्ट प्लान करना है, ठीक है। और स्मार्ट प्लान के अंदर सबसे पहले उन्होंने बोला है कि स्टैंडर्ड टेक्स्ट से आता है तो हमें एनसीईआरटीज पढ़नी है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट आपको जो करना है याद, वो ये है कि हमें एनसीईआरटीज सारी कवर करनी है। अब एनसीईआरटी कवर करने के अंदर स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है कि साहब एक तो इतनी सारी एनसीईआरटी है, इतना सारा पढ़े, इसके बाद इन सबको कैसे याद करें, इतनी सारी कहां से पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, राइट। रीड लाइन बाय लाइन रीड करूं कि सिलेक्टिव रीडिंग करूं कि क्या करूं, राइट। आप लोगों को ये सब प्रॉब्लम आती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका एक सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन में जो आपको बता रहा हूँ, अच्छा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो भी वीडियो देख रहा है प्लीज ऐसे मत सोचना कि सर अपना कोर्स प्रमोट करने के, कोई मूर्ख बच्चा अगर ऐसा सोच रहा हो तो वो जा सकता है, ठीक है। मैं कुछ आपको प्रमोट नहीं कर रहा, कोई चैनल प्रमोट नहीं कर रहा इसके अंदर, मैं सिर्फ आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ 2027 के अंदर कैसे आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। एक बहुत ही सिस्टमेटिक प्रिपरेशन की गाइडेंस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। सबसे पहला है रीड एनसीईआरटी। एनसीईआरटी कहाँ से पढ़े? अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो मैंने हर एनसीईआरटी पढ़ाई है। देखो मेरे चैनल पे नहीं है, मैं आपको कोई चैनल प्रमोट नहीं कर रहा, यूपीएससी के बहुत सारे चैनल्स हैं, अनअकैडमी मैंने कम से कम 5-6 साल पढ़ाया है। तो उसके अंदर आप देवराज वर्मा एनसीईआरटी, मैंने भी डाला देवराज वर्मा एनसीईआरटी करके सर्च करोगे तो आपको हर एनसीईआरटी मिलेगी और बेस्ट वे के अंदर मिलेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, इस बार बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, मैंने आपको दिखाए भी थे प्रूफ के साथ, वो मैंने 4 साल पहले ही पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। वो 17 आवर का मैराथन सेशन आज भी रेलिवेंट है इकोनॉमिक्स का, उसके अंदर से आज भी क्वेश्चन है, इस बार भी क्वेश्चन है उसके अंदर से। क्राउडिंग आउट इफेक्ट उसके अंदर पढ़ाया हुआ है, आप जाकर देखिएगा। 17 ओवर का मैराथन वो एक तुम्हारे लिए एक तरह से बाइबल बन चुका है, वो तो तुम्हें करना ही होता है, राइट। देखो चैनल कोई सा भी, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें कंटेंट किससे रिक्वायरमेंट है। तो आप यहाँ पर देखो, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी नाम का चैनल है अनअकैडमी का, जिसको मैं बहुत साल पहले छोड़ चुका हूँ, ठीक है। बट फिर भी उसके ऊपर ये अभी है, हमारे लिए इतना टाइम नहीं मिलता हमें कि हम वापस से इसको अपने चैनल पे बनाए, फिर आप नहीं, जहां पर अवेलेबल है वहीं से पढ़ लो भाई, है ना। तो ये आप देखो पॉलिटी की एनसीईआरटी यहाँ पर है, ठीक है। पॉलिटी से यहाँ पर देखोगे आप 6 से लेकर 8th क्लास की पॉलिटी की एनसीईआरटी यहाँ पर, यहाँ से आप पढ़ लो, राइट। फिर इसके बाद 6 से 8 हिस्ट्री की एनसीईआरटी भी मैंने पढ़ाई हुई है इसके अंदर, ठीक है। पढ़ने वाले बच्चे की एक होती है, एक अंदर से जील चाहिए, राइट, वो चाहिए, वो आप पढ़ेंगे कहीं से भी पढ़ो, ठीक है। हमें ऐसा नहीं कि हमसे ही पढ़ो, देखो ये चैनल हमारे नहीं है फिर भी हम प्रमोट कर रहे हैं ना फालतू में, राइट। ये लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 से 8 की एनसीईआरटी मैंने पढ़ाई थी बहुत साल पहले। एनसीईआरटी तो अभी तक वैसी है। दूसरा इकोनॉमिक्स की 11th क्लास की इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी भी है, इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी भी मैंने पढ़ा रखी है इसके अंदर, राइट। आप यहाँ पर देखोगे
10th क्लास की इकोनॉमिक्स में पढ़ा रखी है। मैं मतलब बस आपको ये बता रहा हूँ, कहीं से भी आप ये किसी भी चैनल पे हो, ये क्लासेस जरूर देखें। इन क्लासेस को मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये क्लासेस मैंने बनाई है। मुझे पता है कि एनसीईआरटीज कैसी पढ़ाई जाती है, और 4 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। और जो भी कोर्स में पढ़ा रहा हूँ उसके अंदर एनसीईआरटी, इवन साइंस एंड टेक के एनसीईआरटी भी मैंने पढ़ाई हुई है। हाँ, बट ये वाला हमने अपने चैनल पे पढ़ा है, क्योंकि तब तक हम अनअकैडमी छोड़ चुके थे। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एनसीईआरटी अगर आपको देखनी है तो आप इस चैनल के ऊपर देख सकते हैं, अधिष्ठान है इस चैनल को। अच्छा, इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा इस साल के लिए, क्योंकि इस चैनल के अंदर बहुत सारी चीजें हम दे रहे हैं, बहुत सारा कंटेंट हम दे रहे हैं। और एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस टेलीग्राम ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर सारे नोटिफिकेशन आते हैं। जैसे ही तुम्हारा सिलेक्शन हो उसको अनसब्सक्राइब कर देना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अभी भी मत करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, राइट। बट तुमको अगर अच्छे से प्रिपरेशन करनी है स्ट्रक्चर्ड मैनर के अंदर, ठीक है, तो आपको ये सब चीजें करनी पड़ेंगी, राइट। आपको अधिष्ठान आईएएस के चैनल पे अब जो हम पढ़ाएंगे ना, उसका एक भी वीडियो नहीं छोड़ना है। एक अपने अंदर एक डेडिकेटेड फीलिंग लगाओ कि यार ठीक है, अगर आप कोई कोर्स भी नहीं लोगे ना बच्चों, तुम्हारा काम हो जाएगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोई पेड कोर्स की आपको जरूरत नहीं है, राइट। अभी हम बहुत कुछ डालने वाले हैं, क्योंकि हम बहुत एक्साइटेड हैं। बहुत सारे क्वेश्चन, इतना हार्ड पेपर होने के बाद भी 16 क्वेश्चन यूट्यूब पे से आ जाते हैं, ठीक है, हमारे पढ़ाए में से। तो कितना ज्यादा मोटिवेटिंग फैक्टर है वो, राइट। और जीएस का तो अभी मैं बोल ही नहीं रहा आपसे। जीएस 10 सिलेक्शन बैच के अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन आए डायरेक्टली, मैंने उसका भी प्रूफ बताया आपको। तो कहने का मतलब ये है, हमें पता है कि कहां से चीजें आ रही है, क्या आपको करना चाहिए, ये पता बहुत कम लोगों को है, ठीक है। जैसे ऐसे बोलते हैं ना कि ये भाई ज्योतिष शास्त्र एक साइंस है, राइट, पर उस साइंस को पता बहुत कम लोगों को है। वैसे यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे करें, हर कोई आपको बताएगा, हर दूसरा तीसरा बंदा बताने लग जाएगा कैसे करें, पर हमें पता है कि किस तरह से सिस्टमेटिक पढ़े। और हर चीज ऐसे नहीं बोल दूंगा मैं सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, नहीं, उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको दूंगा कि एनसीईआरटी पढ़नी है तो ये वाला सॉल्यूशन आपके पास है, ये चीजें आप इसके अंदर कर सकते हैं। अच्छा, हमने एक चीज नहीं करी थी बच्चों, इसके अलावा अगर हम कहें, एक चीज हमने नहीं करी थी, हमने एंशिएंट हिस्ट्री कभी नहीं पढ़ाई थी एनसीईआरटी, राइट, सिस्टमेटिकली कभी नहीं पढ़ाई थी। अब आपके लिए यह है कि हम एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये अपने चैनल पे करेंगे, क्योंकि और हमारे को हम किसी के से लिंक्ड नहीं है, राइट। तो अधिष्ठान आईएएस पे एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट हो रही है। कब से स्टार्ट हो रही है, हमें वेट नहीं करना भैया 4-5 महीने का। 1 जून से एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट हो रही है। ये वाली हम एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री जो होंगी वो हम कंप्लीट करेंगे, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। इस बार एनसीईआरटी एंशिएंट और मिडिवल की कंप्लीट करेंगे, और ऐसा करेंगे यूपीएससी को चैलेंज करते हुए, क्योंकि गुस्सा तो है हमारे अंदर, बदला तो लेना है, राइट। तो चैलेंज करते हुए कहेंगे कि भाई तेरे में जितना दम है लगा ले, एंशिएंट और मिडिवल में से अब क्वेश्चन दे। अभी तक हम बच्चों को ऐसे बोल देते हैं यार एंशिएंट और मिडिवल छोड़ दो, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी को नहीं आते, ये करके, है ना। हम समझ गए यार हमने गलत बोला ये, ठीक है, हम अपनी गलती मानते हैं, और उस गलती को हम ऐसे सुधारेंगे, ऐसा सुधारेंगे कि एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री आपका फेवरेट सब्जेक्ट बनने वाला है, राइट। तो यहाँ पर ये सब बच्चे ध्यान रख लो, 1 जून से स्टार्ट हो रहा है 6 बजे। और जो भी सीरियस एस्पिरेंट है वो जरूर से जरूर ज्वाइन करें। हमको कोई बहुत करोड़ों का फायदा नहीं हो जाएगा इसके अंदर, आप ज्वाइन कर लोगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सब प्रोवाइड कर रहे हैं कंटेंट, जो कि क्वालिटी कंटेंट है। और क्वालिटी कंटेंट है नहीं है अधिष्ठान एस पे, प्रूफ हो चुका है, बार बार प्रूफ हो रहा है यूपीएससी के एग्जामिनेशन के अंदर, राइट। चलो, ये तो थी एनसीईआरटी की बातें, राइट। अब दूसरा आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की अगर मैं बात बोलूं तो करंट अफेयर्स आप बोलोगे कि सर करंट अफेयर्स आप मत बताओ, हम बताएंगे करंट अफेयर्स हमको कहां से करना। करंट अफेयर्स तो 1.5 ईयर करंट अफेयर्स इज देयर, दिस इज द बेस्ट करंट अफेयर्स। कोई 365, 465, 765 कुछ भी ले आओ, सब फेल है इसके आगे। आपने देख ही लिया है, 16 क्वेश्चन बहुत। और इसको मैं जब पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं कि 1 घंटे तक 2 घंटे तक बोर कर जाए तुमको, ऐसा नहीं। सिर्फ 30 मिनट में बिल्कुल एक्साइटेड होकर पढ़ाते हैं, राइट, और बिल्कुल ट्रिक्स व्रिक्स बताकर सब कुछ लर्न करवाते हैं आपको। तो अगर आप नहीं कर रहे हैं तो अगेन, अगर आप मूर्ख हैं तो आप इस 1.5 ईयर करंट अफेयर्स को नहीं देख रहे, जो कई लोग कर चुके हैं, बट अब ये आपकी नेसेसिटी बन चुका है, ठीक है। आपको इससे प्यार होना चाहिए, ठीक है, जैसे एक आशिक प्यार करता है, राइट, वैसे आपको इससे प्यार करना चाहिए 1.5 ईयर, और बहुत ही डेडिकेशन के साथ आपको इसको करना चाहिए। हमें फर्क नहीं पड़ता भाई, हम अपने बच्चों को बहुत गंदी तरीके से भी डांटते हैं, ठीक है। जो नहीं देख रहा, जो नहीं आ रहा, मत आओ भाई, राइट। पर हमारा काम है गाइड करना कि देखो ये सिस्टमेटिक चीज है, क्योंकि हमको भगवान ने एक एजुकेटर बनाया, तो हमें गाइड करने की एक
हमारी मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है आपको। ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, राइट। सारे कंटेंट वाली चीज, इसलिए मैं कह रहा हूं आपको पेड कोर्सेज पे जाना क्यों है, राइट। आप ऐसा भी कर सकते हैं, राइट। यहां पर देखिए क्वेश्चंस एनसीईआरटी गवर्नमेंट रिसोर्सेज, भाई हम गवर्नमेंट रिसोर्सेज ही यूज कर रहे हैं। यूपीएससी तो अब बोला है गवर्नमेंट वेबसाइट करो, प्रेस रिलीज करो, रेपुटेड न्यूज़पेपर करो। हमने ये सब पहले कर लिया, राइट। और इस सब का रिजल्ट भी हमको बहुत सारा मिला है, राइट। अच्छा आप ये देखें कि ये करंट अफेयर्स ऐसे क्यों हो गए, 1.5 ईयर करंट अफेयर्स ऐसे लीजेंड क्यों बन गए भाई एकदम से। इसमें से ही कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये है एक्सपीरियंस बच्चों। और एक्सपीरियंस कैसा है, हमने बहुत पहले से फ्रॉम वेरी बिगनिंग, देखो 2020 जनवरी 2020 से लेकर मई 20 मतलब 21 में भी हमने करंट अफेयर्स पढ़ाए थे, राइट, अन अकेडमी पे। इसके बाद आप देखेंगे हमने 22 के अंदर भी करंट अफेयर्स पढ़ाए हैं बच्चों, ठीक है, यूपीएससी सीएससी 22। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो हमने 2023 के अंदर भी करंट अफेयर्स पढ़ाए जैन 2022 से, ये हमने अपने चैनल पे पढ़ाए थे। फिर इसके बाद आप देखोगे तो हमने 2025 के लिए, हमने 2024 में नहीं पढ़ाए थे, ठीक है। बच्चे काफी नाराज हुए थे उस वक्त, और उस वक्त भूल गए हमें, ठीक है, कि सर 1.5 ईयर करंट अफेयर्स हम नहीं करेंगे अब। उस वक्त हमारी सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि हम पढ़ा पाए, राइट। बहुत सारी मुसीबतों में फंसे हुए थे, राइट। बट अब 2025 के अंदर हमने पढ़ाए थे और उसमें से भी काफी क्वेश्चंस पूछे गए थे, राइट। इवन इस बार भी इसमें से है ना, माइडम्स वाला क्वेश्चन इसके अंदर से आया, ओएनडीसी वाला क्वेश्चन जो है वो इसके अंदर से आया इस बार, राइट। तो इसमें ये हमने करा था, राइट। इसके बाद हमने 2026 के पढ़ाए और इसका रिजल्ट आपके सामने मैंने कई बार बता दिया आप लोगों को, क्योंकि बताना मेरा फर्ज होता है, जिससे कि आपको क्वालिटी कंटेंट के बारे में पता तो चले। किसी को क्वालिटी कंटेंट के बारे में पता ही नहीं तो वो कैसे करेगा, राइट। इसके बाद देखिए हम अब, सर ठीक है ये सब तो आपने करवा दिया, दैट्स फाइन। अब कब आ रहे हैं भाई 2027 के लिए, अभी तक हमने गलती कर दी थी, हमने नहीं देखे 1.5 ईयर करंट अफेयर्स। अब कब आ रहे हैं करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स इज कमिंग, और कमिंग इन द मंथ ऑफ जून। और मंथ ऑफ जून के अंदर करंट अफेयर्स जो आ रहे हैं दैट इज, अनाउंस कर रहा हूं डेट, 5 ऑफ जून, ठीक है। तो 1 जून को आपकी स्टार्ट हो रही है एनसीईआरटी, एंशिएंट के एनसीईआरटी। हमें अब हमको टाइम वेस्ट नहीं करना कि भाई हम तुमको बोलते रहे कि ये कर देंगे वो कर देंगे, ये सब चीज नहीं। अब करने का वक्त आ गया, हो गया बहुत सारा, ये सब चीजें गुजर गई, ये सब बातें, ठीक है। हो गया प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, हमारे दिमाग से निकल चुके हैं वो। गर्लफ्रेंड वेकअप कर गई है, उसको दिमाग से उसकी फोटो तक निकाल दो, समझ में आ रहा है। वैसे ही तुम्हारा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन अगर नहीं हो रहा है, भूल जाओ सब, अगली बार प्रिपरेशन करो, अच्छे से प्रिपरेशन करो, बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी इस बार आपको, राइट। तो हम अभी से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जिस बच्चे के अंदर अभी भी शौक है वो शौक बनाए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 3 दिन 4 दिन बाद फैमिली मेंबर्स को हम अपन याद नहीं रखते, ठीक है। कोई दूर का फैमिली मेंबर होता है तो ऑब्वियसली, ठीक है। तो अब यूपीएससी को छोड़ो, तुम उसके चुंगल से बाहर निकलना है तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी, ये आपको श्योर रखना है, अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। एक भी दिन वेस्ट करोगे जून तक, ठीक है, 1 जून तक आप शौक बना लो और रो लो थोड़ा सा, 2-3 दिन और बचे हैं और रो लो थोड़ा, ठीक है। 1 जून से हमें रोना नहीं है, इस बार यूपीएससी को रुलाना है। मैं आपको बता रहा हूँ सही बात, इस बार मेरे को बहुत गुस्सा है, मेरे अंदर बहुत गुस्सा है, आई एम वेरी एंग्री। मैं कभी कभी भी किसी वक्त भी मैंने यूपीएससी को, किसी एजुकेटर को, किसी इंस्टीट्यूट को कभी क्रिटिसाइज नहीं करा, पर अभी गुस्सा है भाई। हमने पॉलिटी पढ़ी थी, हमने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी थी, बच्चों को रटवाई थी मॉडर्न हिस्ट्री, राइट। रात दिन मेहनत करके रटवाई थी, क्यों रटवाई थी हमने, ठीक है। पॉलिटी पढ़ाई थी हमने, हमने बच्चों को बोला था कि बच्चों ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट, ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए थे सारे। फिर क्या हुआ यार, ये तो कोई बात है। चलो ठीक है, अगेन वही दुखती रग, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ पर आपको इसके अंदर समझ में आ रहा है। तो अब देखो इस बार क्वेश्चन बहुत सारा है, जैसे मैंने आपको बताया ये ब्लू नोटिस, ब्लैक नोटिस, ये वाला सारा क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आपको कराया था बिल्कुल इजीली, ठीक है। ये मैंने एक बार वापस बता देता हूँ जल्दी जल्दी। ये देखो ये पूरा एक्सेस यूजेज एंड क्वालिटी, एक्सेस यूजेज एंड क्वालिटी, ये करवाया था लेक्चर 7 के अंदर। कोई अब इसको मत समझ लेना सर ये तो एआई है, जाकर देख लो भाई, यूट्यूब का यही फायदा है, जाकर देखो आराम से, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम देखें इसके अंदर, ये माइडम्स वाला क्वेश्चन पिछली बार करवाया था, राइट।
यहाँ पर आप देख सकते हैं मैडम्स के अंदर, तो यहाँ पे होम रॉयल्टी एंड एरिस्टोक्रेसी, ग्रेव, राइट, ये वाला आपने इसके अंदर करवाया था, राइट। इसके बाद लेक तुर्काना इस बार करवाया था क्वेश्चन 2025 से 2026, लेक्चर नंबर 31, और इसके अंदर शायद 8.8 ऐसा सेकंड है, राइट, इसके अंदर याद रह गया मेरे को। तो यहाँ पर ये देखो, ये आप यहाँ पर देखो, लार्जेस्ट डेजर्ट लेक इन द वर्ल्ड, लो भाई यूपीएससी, लार्जेस्ट डेजर्ट लेक इन द वर्ल्ड, लेक सिचुएटेड साउथ सूडान, ये गलत था, बिकॉज लेक इज सिचुएटेड इन द इजिप्ट, सो इथोपिया, इथोपियन हाईलैंड्स, लेकिन ये हमने नहीं पढ़ाया था ये वाला चीज, पर बाकी चीज पढ़ी थी, राइट। इसके बाद हम कहें तो ये दोनों हमने बताए थे उस वक्त, बोला था T90 वाला, ये लेक्चर लास्ट वाले लेक्चर्स के अंदर था, 81 लेक्चर में मैंने कहा था भाई 20 तारीख तक पढ़ाऊंगा, तुमको लास्ट वाले लेक्चर बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, ये भी मैंने बोला था, उसमें से एक क्वेश्चन आ गया भाई, राइट, है ना। तो इसके अंदर मैंने बताया था, ये देखो इंडिजीनियस प्रोडक्शन, इंडिजीनियस प्रोडक्शन हम कर रहे हैं इसके अंदर। एक्चुअली क्या था, एक है ना 2-3 दिन पहले एक हुआ थे, फॉरेन मिनिस्टर आए थे रशिया के, फॉरेन मिनिस्टर रशिया के बोल रहे थे कि भाई हम देखो इंडिया के अंदर वेस्ट जो है ना वो तो कुछ नहीं करता, इंडिया को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, हम देखो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हैं, और उसके अंदर उन्होंने इसके नाम लिए थे, तो इसलिए मैंने देखा यार पढ़ा देते हैं बच्चों को ये, और आ गया क्वेश्चन। ये देखो, ये तो बिल्कुल 15 प्लस स्कैंडिनियम और येट्रियम, राइट, तो यहाँ पर 15 + 2 17, राइट। तो यहाँ पर देखो क्रिटिकल मिनरल्स का क्वेश्चन है, इसमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स पूछा गया कितना है, तो यहाँ पर 13 थे, यहाँ पर 70 थे, ये मैंने पढ़ाया था मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाला, ये भी मैंने पढ़ाया था कि चाइना के पास हाईएस्ट है पर उसके बाद इंडिया नहीं है, राइट, और ये भी इसके अंदर पढ़ाया, तो सारा इसमें पढ़ाया था, आप जाकर इसके अंदर देख सकते हैं, पहले क्रिटिकल मिनरल्स पढ़े थे, फिर रेयर अर्थ एलिमेंट्स पढ़ा था, जिन भी बच्चों को नहीं पता कि कैसे कैसे क्वेश्चन बने थे, राइट, ये देखो रेयर अर्थ एलिमेंट्स पढ़ा रखे हैं बिल्कुल, ठीक है, ये पीरियोडिक टेबल में बता रखा है 17, तो ये लोगों 17, उसने 13 लिख रखा है तो वो गलत हो जाएगा, खैर। इसके बाद ये देखो पहला स्टेटमेंट, बर रिपोर्ट, BUR4, फोर्थ बाइनियल अपडेट रिपोर्ट, राइट, इसके अंदर ये जो स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट डायरेक्टली 7.93, ये देखो 8.8% डिक्रीज, राइट, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल मैच कर रहा है। दूसरा स्टेटमेंट दूसरे टॉपिक के अंदर से था कि 2070 तक हम नेट जीरो इमिशन कर लेंगे, ये देखो 2070 तक नेट जीरो इमिशन कर लेंगे, कहाँ गया, ये रहा, राइट। और थर्ड वाला तो वैसे लल्लू सा स्टेटमेंट आप पढ़ोगे तो भी इसके अंदर इसी तरह से दे रखा है, राइट। इसके बाद फिर ये वाला, इसका एक चीज हमारा बच गया था, ठीक है, ये वाला जो स्टेटमेंट है दैट वाज देयर इन जोरहट आसाम, आगे पढ़ाया भी था पूरा जोरहट आसाम में। इसके अलावा ये दो चीजें हमने नहीं करवाई थी, इस बार करवाएंगे भैया, सब कुछ करवाएंगे इस बार, करवा देते हैं यार, पर पता नहीं क्यों नहीं करवाई हमने, ये भी नहीं तो पूरा बन जाता, ठीक है। फिर ये 10th क्वेश्चन जो था अमर फुल्कन वाला, ये पिछले साल का है शायद, हाँ ये पिछले साल का है, जिसमें दाढ़ी मूछें नहीं है, ठीक है। तो प्रीलिम्स 2025 इसके अंदर लेक्चर 28 में पिछले साल वाले में हमने ये पढ़ाया था अमर फुल्कन के बारे में, और यहाँ पर बताया था कि किस तरह से हंटर्स वाला डायमेंशन हमने इसके अंदर क्लियर करा था स्टूडेंट्स को, ठीक है, कि ये बताया था ये मैग्नेटिक बर्ड है, इसका पूरा का पूरा पाथ हमने बताया था, कहाँ से आती है कहाँ को जाती है, राइट, और भारत के अंदर थोड़ी देर के लिए रुकती है, परदेसी होती है, ये मैंने इसके ऊपर गाना भी बताया, परदेशियों से नाखियां मिलाना, राइट, अमर फुल्कन के लिए बोला था मैंने। हंटर्स जो होते हैं उसके अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट करते थे पहले, फिर ये अब इसको प्रोटेक्ट करते हैं, राइट। तो यही क्वेश्चन था, शोकेस हाउ सस्टेन लोकल कंजर्वेशन कैन कंट्रीब्यूट, ये करेक्ट था क्योंकि लोकल कंट्रीब्यूशन इसके अंदर था। ये देखो अमर फुल्कन हैव बीन अडेप्टेड टू परमानेंट रेजिडेंसी, परमानेंट रेजिडेंसी तो है नहीं, परदेसी है, तो इसके अंदर आप देखेंगे दिस विल बी रॉन्ग, और ये तो वैसे ही रॉन्ग है, पढ़ने से आपको पता चल रहा होगा, तो इसके अंदर ए विल बी करेक्ट आंसर, इस तरह से हमने इसके अंदर कराया था। इसके अलावा हम देखें, मैं बता रहा हूं कैसे 1.5 ईयर करंट अफेयर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 11th क्वेश्चन 0 FIR, ये भी इसके अंदर था, राइट, आप देख सकते हैं। 12th क्वेश्चन ये स्टेट ऑफ हार्मोज, ये हमने 1.5 ईयर करंट अफेयर्स में नहीं करा था, देखो सच्ची सच्ची बातें बता रहे हैं, कोई भी झूठी, पर हमने अपने बच्चों को 10 इलेक्शन बैच वाले बच्चों को हमने पढ़ाया था, और हमारा ये था लास्ट दिन ये पढ़ाया था, लास्ट दिन आई थिंक 20 को तारीख को पढ़ाया था, राइट। कोई 10 इलेक्शन बैच वाला देख रहा हो तो बताइएगा, 20 या 21 को हमने पढ़ाया था, क्योंकि लास्ट में आ रहा है, तो मैंने इसको रटवाया था भाई कैसे ये होगा, और इसको रटाने का बहुत अच्छा तरीका था, ये पूरा का पूरा मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया था कि ये जैसे सऊदी अरेबिया है उसके ऊपर जॉर्डन है, राइट, और सऊदी अरेबिया डॉन है एक, राइट, तो उसके दो ये एक है, ये कि यमन है, ये ओमन है, फिर इसका अबू धाबी, फिर हमने याद करा था, अब इसके अब्बू को किसी ने मार दिया, वो बहरा था, कत्ल कर दिया, बहरा था वो आदमी, कतर, बहरीन, और फिर इस तरह से पढ़ाया था, फिर उसको कुएं में डाल दिया, फिर राख से जला जला के राख कर दिया, तो कुएं में कुवैत और फिर इराक,
बड़ी अच्छी सी स्टोरी बनाई थी, पूरा का पूरा मैप बच्चों को याद कराया था। बट मेरा ये था मैं डालूं भी, फिर मेरे को लगा यार बहुत टाइम हो गया, अब क्या डालें, अब कोई देखेगा तो है नहीं, इसलिए मैंने डाला नहीं। खैर, तो ये वाला क्वेश्चन हमने करवाया था बच्चों को, कतर एंड बहरीन इसका आंसर था, फर्स्ट एंड थर्ड विल बी करेक्ट। ये आपको 1.5 में नहीं मिलेगा, है ना, स्टेट ऑफ हॉर्मुज। देखो ये बच्चों को मैं पढ़ाया था उस वक्त का है। ही मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसके अंदर भी ये दोनों क्वेश्चन जो है हमारे नोट्स में से थे, डायरेक्टली बता रखा है भाई आपको कि इसके अंदर तो मजा ही आ गया भाई, डायरेक्टली बता रखा था। यूएनडीपी में ग्लोबल और नेशनल एमपी नीति आयोग का होता है, राइट, और इसके अंदर ये भी डिफरेंस बता रखा था, ये इसके बता रखे थे मैंने, और कई बार बच्चों को बोला था, और ये मैं बोला हुआ हूँ बच्चों को, बच्चों को बोला पूरा निकाल कर बताया था मैंने, बच्चों को बोला हुआ हूँ कि भाई ये देखो, ये गोला कर रखा दोनों में, ये दोनों जो होंगे ये अलग है भाई, ये दोनों इसके अंदर अलग है, किसके अंदर, नेशनल जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है। तो ये वाला ऑप्शन इसके अंदर रॉन्ग होगा, क्योंकि इसमें बोल रखा है दोनों में सेम है, क्या ग्लोबल में और नेशनल में। और एमपीएस कैलकुलेटेड ये हम नहीं करवा पाए बच्चों को, हमने पढ़ा तो था पर हमको पता है यार ये यूपीएससी थोड़ा ना पूछ लेगा ये सब, राइट, पर भाई ने पूछ लिया, ठीक है अगली बार पढ़ाएंगे सब कुछ। सेकंड वाला करेक्ट था, राइट, तो फर्स्ट और सेकंड वाज करेक्ट, फर्स्ट हमने नहीं पढ़ा था, बाकी सेकंड एंड थर्ड वाज देयर। फिर आसियान की मेंबर कलादान और आईएमटी, ये वाला हमने इसके अंदर बताया था, कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट इसके अंदर पढ़ाया था बच्चों को। फिर इसके अंदर ये फॉल्टी जीन्स वाला बताया था हमने, आरएनए, ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, ये हमने बताया था, ये हमने बताया था, और अल्टर्ड एटा ये भी हमने बताया, पूरा नहीं करता, जो जो करेक्ट है। ये देखो ये रेड वाला है, कट कॉपी पेस्ट मैकेनिज्म इसके अंदर बताया था, मॉलिक्यूलर सीडर्स Cas9, ठीक है, आरएनए जो होता है, आरएनए मॉलिक्यूल्स जिसके अंदर वायरसेस के अंदर आरएनए होता है, ठीक है, तो वायरसेस को इंजीनियर्ड करके अपन उसको वहां तक पहुंचा सकते हैं जहां तक भी मेडिसिन चाहिए, राइट, ठीक है। आई होप दिस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये भी हमने पढ़ा था, देखो 16 क्वेश्चंस हो गए इसके अंदर, ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ा का हमने पहले इसके अंदर बताया था, ग्लोबल ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है, ठीक है, दैट वाज कि वो यूरोपियन कंट्रीज का ही था, इसलिए इंडिया ने अपना खुद का स्टार्ट करा, वो सब चीजें आपको बताई थी इसके अंदर मैंने, राइट। और ये सब हमने, आप बिलीव नहीं करेंगे, बच्चों को लास्ट के अंदर कॉन्फ्रेंस कॉल के ऊपर आकर हमने बता रखा है, राइट। 1.5 ईयर करंट अफेयर्स 2027 is will be start on what, will be start on 5th of the June, right, ये रहा यहां पर देख लो, ठीक है। सो 1.5 ईयर करंट अफेयर्स, 1.5 ईयर करंट अफेयर्स, 1.5 ईयर करंट अफेयर्स is going to start from the 5th of June for 2027। आपको ये देखना ही पड़ेगा बच्चों, कोई इफ एंड बट्स नहीं, इसको देखना ही पड़ेगा बस, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। इसके अलावा ऑप्शनल सब्जेक्ट, देखो अभी आप ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में आप सोच सकते हैं, राइट, आपके कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने ले रखा होगा ना, उसको ही आपको कंटिन्यू करना है। जैसे मान लीजिए आपने ज्योग्राफी ले रखा है, जैसे हम तो सिर्फ फिलॉसफी ऑप्शनल पढ़ाते हैं, पर मैं आपको ये बोलता हूँ, जैसे आपने ज्योग्राफी ले रखा है, आपने 1-2 साल ज्योग्राफी प्रिपरेशन कर रखी, तो आपको उसी ऑप्शनल सब्जेक्ट के ऊपर टिके रहना है, राइट। आपने पीएसआईआर ले रहे हैं तो वही आपको करनी है, पब्लिक एड ले रखा है वही करनी, बट एक बात ध्यान रखना, उसके अंदर आपने मल्टीपल टाइम्स एक तरह से क्या कर रखा हो, रिवीजन कर रखा हो, पेपर फर्स्ट का या फिर पेपर सेकंड का, एक पेपर आपका कंप्लीट होना चाहिए। अगर एक पेपर आपका पूरा कंप्लीट है तो डू नॉट चेंज योर ऑप्शनल, दैट इज, देखो अगर मेरा कोई भी मोटिव होता है ऐसा, है ना, बच्चों के साथ कोई भी ऐसा मोटिव होता है कि नहीं नहीं इनको फिलॉसफी के लिए ले आऊं यहाँ पर खींच के, क्योंकि हम तो फिलॉसफी ऑप्शनल पढ़ाते हैं, तो हम ऐसा नहीं कहते, हम तो कहते हैं कि भैया सारे ऑप्शन छोड़ो फिलॉसफी नहीं। अगर आपने पेपर 1 भी कर रखा है, पेपर 1 कर रखा है मतलब आपको अच्छे से पता है सब कुछ, आपने उसके ऊपर आंसर राइटिंग कर रखी है, कम से कम आपने उसके ऊपर 100 से लेकर 150 क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, तो मतलब आपका कंप्लीट है, तो आप उसी ऑप्शनल पे टिके रहे। मेरे को कई बच्चे फोन करके बोलते हैं सर हमारा ज्योग्राफी ऑप्शनल है और हमें है ना फिलॉसफी लेना है, मैं मना कर देता हूँ साहब भाई मैं नहीं दूंगा, आप ट्राई कर लेना ऐसे प्रैंक कॉल करके। मैं कहता हूँ भाई पेपर 1 अगर तुमने कंप्लीट कर लिया है तो तुम्हारी प्रिपरेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी गलत गाइडेंस चली जाएगी। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट देखो, बट पढ़ो तो पढ़ने का तरीका तो मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे हमने कैसे पढ़ा ऑप्शनल सब्जेक्ट वो मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बेसिस पे आप समझना कि किस तरह से आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, ठीक है। ये हमारा फिलॉसफी ऑप्शनल 2026 से, ये भी बैच खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, ये बैच हमने कहा था प्रीलिम्स के बाद इसके अंदर रिवीजन अभी बचा हुआ है और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो हमने देखो इसके अंदर क्या करा, सबसे पहले तो बच्चों को वीडियोस बनाए, ठीक है, ये जैसे इंडियन फिलॉसफी के वीडियोस और कॉम्प्रिहेंसिव कवर करवाया इन वीडियोस को, है ना। जैसे आप लोग एक बार सुन लो, जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट वाले हैं वो सब सुन लो, है ना, मैं ये नहीं बोल रहा ये ऑप्शन लो,
देखो अब ये गाइडेंस करने में ना मेरे को सबसे ज्यादा डर इसी बात का लगता है, बच्चों को ऐसा लगा भाई ये तो हमारे दिमाग में ही घुसा रहा है, ये कर रहा है, ये हमारा अपना कोर्स बेचना चाहता है, ये सब से मैं इतना ज्यादा परेशान हो जाता हूँ, मैं काउंसलिंग नहीं कर पाता बच्चों की, ठीक है, ढंग से। तो देखो जब भी आप पढ़ो तो सबसे पहले आपको वीडियो देखना है, जैसे मैंने आपको बताया वीडियो होनी चाहिए सारे बहुत परफेक्ट डायमेंशन में। फिर हमने तो ऐसे स्टार्ट करा है कि एक बुकलेट, जैसे हमने आंसर राइटिंग बुकलेट स्टूडेंट्स को दी, अपने स्टूडेंट्स को, इसके अंदर एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, फॉर एग्जांपल 4 वाक्य अपना कंप्लीट हो गया, तो 4 वाक्य की आंसर प्रैक्टिस बुकलेट हमने दे दी, ठीक है। ये जैसे शंकराचार्य के आंसर प्रैक्टिस बुकलेट है, इसमें कॉमन जनरल क्वेश्चन, जिसमें बच्चों को कहा कि भाई तुम ओपन बुक टेस्ट दो, आराम से बैठकर करो, और उसके अंदर वहीं पर उनकी गलतियां बता दी कि भाई ये गलतियां आपकी हैं, इन गलतियों को आपको सुधारना होगा, राइट। इस तरह से आप देखोगे तो सारी बुकलेट्स हैं, 4 वाक्य की है, जैनिज्म की है, सांख्य की है, सारी हमने बुकलेट्स के अंदर डाल रखी है, राइट। एक बार बुकलेट, जैसे एक सब्जेक्ट की बुकलेट खत्म हो जाती थी ना, तो हम क्या करते थे, बच्चों को वीकली टेस्ट लेते थे। ये देखो ये वीकली टेस्ट जिसके अंदर वीकली टेस्ट 1, जिसमें ये देखो 4 वाक्य का टेस्ट हो रहा है, 4 वाक्य खत्म हो गया था और उसकी बुकलेट खत्म हो गई थी, उसके बाद उसके ऊपर बच्चों को टेस्ट दिया है, ठीक है। ये इनको टाइम बाउंड मैनर में होकर करना था, ठीक है। कितना टाइम था इसका, 1 घंटे का, राइट, 1 घंटे का टाइम था, 1 घंटे के टाइम में इनको करना होता है ये, राइट। इसके बाद अगर हम बात करें इसके अंदर और हमने क्या क्या इनोवेशन करे हैं, ये आपको इसके अंदर पता होना चाहिए, ऐसा ही आपको भी अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट में करना है, राइट। इसके बाद वीकली टेस्ट हो जाता था बच्चों का वीकली टेस्ट होने के बाद ग्रुप डिस्कशन भी होता था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और मेरे को ये बड़ा बड़ा अच्छा लगा कि बच्चे खुद यहाँ पर आकर है ना बातचीत करते हैं, तो बहुत मजा आता है, राइट, बच्चों की नॉलेज सुनने में। तो ये सारे बच्चे आपस के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, है ना, इसमें मैं कम बोल रहा हूँ और बच्चे ज्यादा बोल रहे हैं, है ना। बहुत मजा आता है बच्चों को सुनने में। तो ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी, इससे आपका दिमाग खुलेगा, है ना। अभी हमको ग्रुप डिस्कशन इसमें और करवाना है, ठीक है। रिलीजन फिलोसफी के 10 टॉपिक हैं, अभी हमने 2 पे ही कराए हैं, अब करेंगे। ये वाला टाइम पीरियड जो था प्रीलिम्स और मेंस के टाइम पीरियड के बाद, ये वाले टाइम पीरियड में हमने ग्रुप डिस्कशन कराया है, तो बच्चों को इतना मजा आता है इसके अंदर, और इतनी क्लियरिटी हो जाती है ना बच्चों की, मेरे को मजा आ जाता है, मतलब ऐसा करके, राइट। है ना। तो ये सब चीजें हम देखें, ग्रुप डिस्कशन आपको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें ऑप्शनल सब्जेक्ट क्योंकि हमारा इंपॉर्टेंट होता है, तो सबसे पहले ऑप्शनल सब्जेक्ट का अच्छे से ज्ञान लेना है अपन को, ठीक है। ज्ञान लेने के बाद उसके ऊपर ओपन बुक टेस्ट करना है, जिसमें हमको इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट, कंक्लूजन कैसे लिखी हमें पता होना चाहिए। अपने टीचर से, जो भी आपका गाइड है उसके पीछे पड़े रहो, साहब ये मैंने इंट्रोडक्शन लिखा है, बॉडी पार्ट लिखा है, कंक्लूजन लिखा है, देखो सर इंट्रोडक्शन में क्या कमी है ये बताओ। फिर उसके बाद वीकली टेस्ट आप दो, है ना। वीकली टेस्ट अगर आपका इंस्टीट्यूट आपको सपोर्ट नहीं कर रहा तो आप खुद करो ये काम, राइट। टीचर के पीछे पड़ जाओ, उसकी जान खा जाओ, राइट। और उसके बाद फिर ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज करो, तो ये एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी रहेगी आप। फिर उसके बाद जब आपने पूरी नॉलेज गेन कर ली ना, तो सब बैठकर ग्रुप डिस्कशन करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है बच्चों। बिना इसके ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर आप कर रहे हैं तो आधी अधूरी सी प्रिपरेशन आपकी होती है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में मैं आपको इस तरह से गाइड मैं आपको कर दिया हूँ, राइट। फिर एक है इथिक्स का। इथिक्स का मैं आपको कहूंगा कि भाई इथिक्स का कितने 3,000 का या फिर 3,500 रुपए का कोर्स है, वो आप ले लो, बिकॉज उसके अंदर सब कुछ है। इथिक्स आप पढ़ते रहोगे, इधर उधर से पढ़ोगे, बहुत ही खराब पड़ जाओगे। उसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये आप 3,000 रुपए में कुछ जाता नहीं है, राइट। हमको भी कोई ज्यादा फायदा होगा नहीं, आप लोग ये कोर्स ले सकते हैं, है ना, एथिक्स का। जिसके अंदर ये भी कोर्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये भी चल ही रहा है बच्चों का, राइट। जिसके अंदर हम पूरा का पूरा इसके अंदर कंप्लीट डायमेंशन, एक एक टॉपिक हमने एथिक्स का इसके अंदर कवर करा है, ठीक है। तो ये आप ले सकते हो, और नया भी कोर्स हम स्टार्ट करने वाले हैं एथिक्स का, वो आप ले सकते हो। तो इसमें केस स्टडीज की अलग क्लास है, एथिक्स वीडियोस आर देयर, ठीक है, पीडीएफ्स आर देयर। इसके अंदर भी हमको अभी आंसर राइटिंग इसकी करनी है, और बहुत सारे काम इसमें करना है। देखो अभी ये कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, टू बी वेरी फ्रैंक, इसके अंदर आंसर राइटिंग और ये सब चीज करनी है, बच्चों को बुलाकर ये सब काम करूंगा मैं, राइट। और एक नया एथिक्स का कोर्स भी हम लॉन्च करने वाले हैं, है ना। हाँ, उसका है 1 जुलाई से वो लॉन्च होगा, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है। देखो भाई हमारा साफ हिसाब है, हमारे बच्चों से आप कभी बात कर लोगे ना, तो हमारा कोई ऐसा नहीं है कि भाई हमको बहुत ज्यादा लालच है, ठीक है। फिलोसफी के स्टूडेंट रहे, फिलोसफी पढ़ाते भी हैं बच्चों को, तो फिलोसफी पढ़ाते पढ़ाते हो गए बेकार, राइट, है ना। तो हमें ऐसा कुछ नहीं है, बस बच्चों की ज्यादा से ज्यादा मदद हो जाए, ये हमारा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात,
प्रिपरेशन में आपको याद रखना है रिवीजन, रिवीजन इज द मस्ट। और रिवीजन भी मैं आपको फिलोसफिकली समझा देता हूँ क्यों मैं बोल रहा हूँ रिवीजन मस्ट है। बिकॉज बुद्धा कह के गए, थ्योरी दे के गए क्षणिकवाद, मतलब नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। मेरे को भी जाना है, आपको भी जाना है, ठीक है। कोई भी चीज इस संसार के अंदर बनी है ना, तो वो एक क्षण के लिए रहेगी, राइट। अगले क्षण वो चेंज हो जाएगी, राइट। हम भी चेंज हो रहे हैं, आप भी चेंज हो रहे हैं। तो मेमोरी इज ऑल्सो क्षणिक। मेमोरी होता है ना हमारा, स्मृति जो है, ठीक है, मेमोरी है, वो भी क्षणिक है। अगर मान लो मैं आपसे पूछूं कि 1 जनवरी 2012 में आपने क्या करा था, कौन सा कपड़ा पहना हुआ था, क्या करा था, कुछ याद नहीं है, भूल गए ना। दिस इज ए नेचुरल प्रोसेस। हमको नेचर के अगेंस्ट में जाकर 1 साल तक कुछ चीज जो पढ़नी है वो 1 साल तक हमको याद रखे। एक्चुअल में ऐसा होता है कि बच्चा पढ़ तो लेता है ना, पढ़ तो इतना कुछ लिया भंडारा, ठीक है, बट लास्ट के अंदर रिवाइज नहीं कर पाया। इसीलिए तो हमने लास्ट के 15 दिन बच्चों को कॉन्फ्रेंस कॉल पे पढ़ा पढ़ा के बिल्कुल दिमाग हमारा बिल्कुल भंड हो गया, राइट। इतना बुरी तरह से सर दर्द होता था बच्चों को, लगातार 2-2 घंटे 3-3 घंटे पढ़ाते रहते थे फोन पे। बहुत मुश्किल होता है पढ़ाना, पर गला ऐसा बिल्कुल खराब हो जाता था और जल्दी जल्दी पढ़ाना है सबको, है ना। और सारे बच्चे थोड़े से घबराए हुए हैं, तो ऐसा भी नहीं कि छोड़ सकते हैं, राइट। तो बहुत मुसीबत होती है, पर फिर भी हमने कराया उस बार, राइट। पर क्या करें, ठीक है। तो रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिवीजन नहीं करोगे तो दिक्कत होगी भाई। जो भी पढ़ो उतना पढ़ो जितना कि आप रिवाइज कर सको, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। और अगर आपको इसके अंदर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि सर कैसे करें प्रिपरेशन, कैसे नहीं करें, तो एक हम YouTube पे कोर्सेज चला रहे हैं। YouTube के कोर्सेज फॉलो करो आप। जिसके पास YouTube के कोर्स जो कि फ्री में करना चाहता है प्रिपरेशन, फ्री में कर सकते हैं YouTube के कोर्सेज के साथ। तो इसके लिए आपको ये चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। और एक और चीज हम करने वाले हैं, ठीक है। 1 जुलाई से हम आपको एक नया बैच देंगे, राइट, जिसके अंदर कॉम्प्रहेंसिव बैच होगा, राइट। इसका पूरा अनाउंसमेंट मैं करूंगा 1 जून को, राइट। और ये कॉम्प्रहेंसिव बैच जो होगा ना, दैट इज गोइंग टू बी वेरी अल्टीमेट बैच, जिसके अंदर सारी चीजें आपकी कंप्लीट होगी। हमारे पास बहुत समय रहेगा, क्योंकि हमने पिछले बार जो स्टार्ट करा था वो नवंबर में स्टार्ट करा था, तो हम बहुत ज्यादा भागते 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 कोर्स कर पाए, राइट। इस बार हम कुछ अलग करने वाले हैं। इस बार आपकी कंप्लीट आंसर राइटिंग होगी, कंप्लीट ऐसे राइटिंग होगी आपकी, राइट। जो भी चीजें इंस्टीट्यूट नहीं कराते हैं, ठीक है, कंप्लीट क्लासेस फ्रॉम स्क्रैच। यार एक बार ट्राई कर लो, स्क्रैच से एंड तक हम सब कुछ पढ़ाएंगे। जो भी बच्चे पे कर सकते हैं, पेड कोर्स रहेगा, जो भी बच्चे पे कर सकते हैं ना वो ज्वाइन करें, जो नहीं कर सकते वो रहने दें, वो यूट्यूब से भी पढ़ लें। मेरी गाइडेंस हमेशा ओपन है। मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए, 8788248734। कोई भी बच्चा कॉल कर लो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है हमें। हम हर एक को गाइड करते हैं। कितने ही बच्चे हैं जिनको हमने गाइड कर दिया, जो आज तक हमको गाइडेंस के बाद अगर आप देखेंगे तो कोई कोर्स उन्होंने नहीं लिया, पर फिर भी हम गाइड करते हैं कि भाई ऐसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, राइट। इस तरह से तो हम एक कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स फॉर यू। 1 जुलाई से इस कोर्स के बारे में मैं ज्यादा आपको बता नहीं रहा, बिकॉज 1 जून को मैं बताऊंगा, तो यू हैव टू वेट फॉर द 1 जून, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच। ये मेरी तरफ से कंप्लीट गाइडेंस है आप लोगों के लिए। अच्छा, एक चीज में रह गई न्यूज़पेपर, उसको मैं अलग से कवर कर लूंगा, ठीक है।